पाकिस्तान के उलमा उनको रोके ना, वो तो बलूचिस्तान वालों को नहीं रोक पा रहे। जो पीएलए है वो तो सिंध और कराची में जो मुहाजिर है उनके साथ उनका व्यवहार सही नहीं। कौन मौलाना जी पाकिस्तान में? कहां से आ गया वो मौलाना झूठा, जो इस्लाम का प्रचार ही नहीं कर पाया अभी तक, जो इस्लाम को बता ही नहीं पाया अभी तक। जो मुहाजिर यहाँ से गए उनको मुहाजिर कह के 47 के बाद हमारे देश में जो आया वो प्रधानमंत्री बन गया, हमारे देश में जो आया वो उप प्रधानमंत्री बन गया। अरे आज पार्टीशन के बाद, आफ्टर पार्टीशन, मनमोहन सिंह पाकिस्तान में पैदा हुए, भारत के प्रधानमंत्री हुए। लाल कृष्ण आडवाणी सिंध में पैदा हुए, बाद में आए भारत के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री हुए। भारत का स्वभाव समझिए। और पाकिस्तान में जो गया उसको मुहाजिर कौमी मूवमेंट बनाकर और सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाना पड़ गया। तो आपने तो आने वाले इस्लाम में तो मुहाजिर और अंसार का जिक्र है इस्लाम में। मौलाना को बता दीजिएगा कौन नाम है, हमें नहीं पता पाकिस्तानी कटमुल्ले को, कि मुहाजिर और अंसार का क्या रिश्ता रहा। ये पहले वो बताएं कि मुहाजिर और अंसार का क्या रिश्ता रहा। तुम जब हिजरत करके जाने वालों के साथ अगर अंसार के जैसा सलूक तुम्हारा नहीं तो तुम इस्लाम के जानने वाले भी नहीं और मानने वाले भी नहीं हो। एक बात। दूसरी बात है, तुम्हारे यहाँ इतना असंतोष, 71 में एक टुकड़ा कट गया, बांग्लादेशी क्यों अलग हुआ पाकिस्तान से? क्यों अलग हुआ बांग्लादेश पाकिस्तान से? इसलिए अलग हुआ कि इस्लाम को फॉलो नहीं किया पाकिस्तानियों ने। हिंदुओं पर जुल्म की खबर क्यों आ रही है? सिखों पर जुल्म की खबर क्यों आ रही है? आप अगर इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो अकलियतों पर जुल्म क्यों? इसलिए इस्लाम को परिभाषित किया जाना चाहिए सही ढंग से। इस्लाम को तारुफ कराने का मौका अल्लाह ने दिया था, वो पाकिस्तान के मौलवियों ने खत्म कर दिया। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला पाकिस्तान के मौलवियों को सही इल्म, सही सोच और सही राह दिखा दे ताकि इस्लाम को सही ढंग से वो तारुफ करा दे। वो लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग मोदी और आरएसएस के आगे अच्छा बनना चाह रहे हैं। नहीं, हम देश के लिए, मुल्क के लिए, भारत के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा किस अच्छा है ही। हम बनता वो है जो खराब होता। हम तो अच्छे हैं ही। भारत का मुसलमान दुनिया के कई देशों के मुसलमानों से दीनी एतबार से भी, मैं कह रहा हूँ शरई एतबार से भी, यानी अमलन भी बहुत बेहतर है। पाकिस्तान से तो 100 गुना बेहतर है। पाकिस्तान के मौलवियों से और पाकिस्तान के मुसलमानों से अमलन, शक्लन, दोनों बात बता दे रहा हूं, 1000 गुना बेहतर है। इसलिए एक बात बता देंगे कि जितने भी मोमेंट चल रहे हैं वो दिशा निर्देश और उसका सूत्र जो है वो भारत से शुरू हो रहा है। यानी रिफॉर्म की जहां बातें हो रही है, इस्लाम से जोड़ने की बातें हो रही है, तबलीग की बातें हो रही है, समझाने की बातें हो रही है, भारत की धरती से शुरू किया जा रहा और उसी को लोग फॉलो कर रहे हैं। हम उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं। वो बनाते हैं जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, नाम को भी बदनाम करते हैं। वो जिसके नाम में तैयबा और मोहम्मद जुड़ जाएगा उसके किरदार में ऐसा निखार आएगा कि दुनिया देख के इस्लाम कबूल कर लेगी। तुम्हें तो दुनिया थूक रही है, इसलिए नाम भी उनका गलत, काम भी उनका गलत। इसलिए उनको पहले सुधरने की जरूरत है और इस्लाम को पढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान में भी मौलाना है क्या? तो आज मुझे पता चला कि वहां भी मौलाना है। इस्लाम किसी भी मतलब मासूम और अनजान और क्या कहते हैं किसी भी बेकसूर या नादान किसी के भी कत्ल तो दूर की बात है, उसको ईजा पहुंचाने की भी इजाजत नहीं देता है। तो पाकिस्तान में अगर मौलाना है तो उनसे मेरी गुजारिश है कि पहले तो इस्लाम का पाठ पढ़ाइए। ये जो गोला बारूद लेके भेजा जाता है दूसरे मुल्कों में, और भारत में ये भी सच है कि इसको भी झूठ कहेंगे कि भारत में जितनी घटनाएं घट रही है कहीं ना कहीं उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पूछा जा रहा है कि सारे आतंकी मुसलमान क्यों होते हैं? नहीं, ये सवाल आपका गलत है। सारे आतंकी मुसलमान नहीं होते। मुट्ठी भर नाम नेहाद मुसलमान आतंकवादी संगठन में है। आतंकवाद की जो परिभाषा है उसमें नक्सली तो मुसलमान नहीं है। उसमें अभी जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी पहुंचाने वाले लोग हैं, जिसमें अभी शुक्ला जी गिरफ्तार हुए, आपको पता है शुक्ला जी गिरफ्तार हुए, सुनील नाम का एक व्यक्ति भी पकड़ा गया। तो वो क्या था? आतंकवादी नहीं था तो वो क्या था? और जो बम ब्लास्ट हमारे यहाँ हुए उसमें कई बम ब्लास्ट में उनके भी नाम है जो हमारे बिरादरान वतन है, उनके धर्म के मानने वाले भी लोग हैं। तो केवल आतंकवादी मुसलमान होता है, ये नैरेटिव बंद कीजिए आप। आतंकवाद एक शब्द है, वो आतंकवादी हर जाति हर धर्म का होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। देखिए पाकिस्तान जो जश्न मना रहा वो तो मनाएगा ही, वो बच गया, यही उसके लिए जश्न की बात है। वरना आपने तो भारत में चैनल देखे ही होंगे, खबरें तो ये आई थी और हम लोगों को लगातार हो चुका है। कराची बंदरगाह जो है वो ध्वस्त हो चुका है, उसके सारे डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त हो चुके थे और कई शहरों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कब्जे की खबर लगभग
चल चुका था। मैं खुद पहुंचना चाह रहा था। मैं तो सोचा था कि अगर ऐसा हो जाए तो अखंड भारत का सपना भी साकार हो जाएगा। और हम लोग जरा देखें कराची का डिश क्या है, लाहौर का डिश क्या। अब ये बकरीद आता नहीं, चाय पीने ने बकरीद लाहौर के मार्केट से बकरीद खरीद के ले आते। अब पासपोर्ट वीजा तो न लगाना पड़ता, वो रुक गया तो उसमें तो उसको जश्न मनाना ही है। वो भारत जैसे देश में आतंकवादी घटना को अंजाम भी दे देता है और भारत के प्रहार से बच भी जाता है, तो उसके लिए तो यही जश्न है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर जश्न मना रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, भारत की विदेश नीति में हम गुटनिरपेक्ष कहलाते हैं, शुरू से हमारी पॉलिसी रही। और वो हमारे यहाँ चूंकि संतों की भूमि है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये भारत की पॉलिसी रही है। हम किसी पर जंग थोपते नहीं, मुसल्लत करते नहीं, उसको अस्थिर करते नहीं, उसमें मुदाखलत करते नहीं, कोई हस्तक्षेप हम नहीं करते। ये भारत का स्वभाव नहीं है, भारत का रिकॉर्ड नहीं। भारत ने कभी भी पहल किसी जंग में नहीं किया। जब जंग इस पर मुसल्लत किया गया है तो हम डिफेंस किए। अभी भी जो जंग हुआ इसमें हमने पहल नहीं किया, क्योंकि उसने इस तरह की घटना घटाई और ऐसा माहौल बना दिया कि हम मजबूर थे, हमें हमला करना था। लेकिन हमले के बाद विदेशी मुदाखलत पहली बार इस देश में हुआ देखा गया है, जिस पर विपक्ष के नेताओं को बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ इक्के दुक्के नेताओं ने बोलना शुरू किया है, लेकिन इस इशू को विपक्ष को उठाना चाहिए। अब ये भी कहा जा रहा है कि 240 सीटें मिली है, उसमें तो उतना ही होगा। नहीं तो 240 मिले या सिर्फ 2 मिले, हम मान और सम्मान से, स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते। भारत के मामले में कोई भी विदेशी हस्तक्षेप करे और वो ये कहे कि मैंने धमका के ये करवा दिया, ये किसी भारतीय को स्वीकार नहीं है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को काउंटर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के नाम फिर एक बार संबोधन करना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को डांट के कहना चाहिए कि ये घूम घूम के जो आप कह रहे हो कि हमने करा दिया, आप होते कौन हो, ये कहना जरूरी है। वरना मैसेज गलत जाएगा, संदेश गलत जाएगा और हमारे देश की छवि कमजोर पड़ लेकिन हजरत पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी क्रिकेटर सब रैली निकाल रहे हैं, बोले जीत हासिल कर लिए भारत। अच्छा, तो जीत कर अगले क्या कहते हैं मैच में उसको धूल के भेज दिया जाएगा। तो शाहिद अफरीदी का और क्या गिनती है, मैच की ही गिनती होगी ना। हमारे यहाँ भी सचिन तेंदुलकर है, धूल देगा।